नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी विद आरजे में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं बुक्स एंड ऑथर्स। करंट अफेयर्स का ये टॉपिक रहेगा। रिसेंट एग्ज़ाम में बुक्स एंड ऑथर से यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका द न्यू आइकन, सावरकर एंड द फैक्ट्स। ये जो बुक है ये किसने लिखी है? अरुण शौरी ने। द न्यू आइकन, सावरकर एंड फैक्ट्स। तो अरुण शौरी ने। याद कैसे रखेंगे? सावरकर ऐसा आ रहा है यहाँ पे, सावरकर से शौरी। तो सावरकर एंड द फैक्ट जो बुक है वो शौरी याद रख लेंगे। नेक्स्ट है सौमित्रा चटर्जी, द लेगेसी ऑफ एपीयू एंड बियॉन्ड। ये जो बुक है ये लिखी है संघमित्रा चक्रवर्ती ने। तो चटर्जी जो ये रिलेटेड है आपका, ये आपको पता है, ये जो सरनेम वेस्ट बंगाल की साइड जो लोग होते हैं उनके सरनेम कई में यूज़ किया जाता है। तो ये भी ऐसे ही चक्रवर्ती भी सेम जो है सरनेम वेस्ट बंगाल की साइड मोस्ट ऑफ द पीपल रहते हैं वहाँ यूज़ किया जाता है। तो ऐसे मैच कर लेंगे याद रखने के लिए। नेक्स्ट है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। गाजा के बाद का जो विश्व कैसा है? तो ये है पंकज मिश्रा ने ये बुक लिखी है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजिज। ये लिखी है रघुवेंद्र तनवर ने। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, तो ये जो है ज़्यादातर रघु मतलब होता है राम से रिलेटेड। तो ये रिलीजन जो वो है मोस्ट ऑफ दी आपके लैंड्स हैं, रिलीजन लैंड्स ज़्यादातर। तो ऐसे याद रख लेंगे आप इसको। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजिज लिखी है रघुवेंद्र तनवर ने। नेक्स्ट है आपका अनयील्डिंग जज लिखी है एएन ग्रोवर ने। इसके बाद है माई बिलव्ड लाइफ, ये लिखी है अमिताभ कुमार ने। माई बिलव्ड लाइफ, अमिताभ कुमार। इसके बाद है स्पीकिंग विद नेचर, तो ये किसने लिखी है? ये लिखी है रामचंद्र गुहा। इसके बाद है फ्रेंड्स, इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स। तो ये किसने लिखी है? श्री राम चौलिया ने। इंडियाज़ क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर श्री राम चौलिया। तो ऐसे याद रख लेना, राम और चौलिया काफ़ी क्लोजेस्ट पार्टनर हैं या फ्रेंड्स हैं। तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है 9 यार्ड सारीज। तो ये लिखी है प्रशांति राम ने। नेक्स्ट है विटनेस जो लिखी है साक्षी मलिक जो हरियाणा की फेमस रेसलर हैं। विटनेस गवाह साक्षी मलिक। इसके बाद है माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ल्ड लिखी है MK रणजीत सिंह ने। तो ये भी M से स्टार्ट हो रहा है, माउंटेन मैमल्स MK रणजीत सिंह। नेक्स्ट है खाकी में स्थित प्रज्ञा, ये लिखी है अनिल रातौरी। कॉल ऑफ द गिर लिखी है परिमल नाथवानी ने। नेक्स्ट है आपकी 75 ग्रेट रिवॉल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, ये लिखी है भीम सिंह ने। 75 ग्रेट रेवोल्यूशनरीज ऑफ इंडिया, भीम सिंह। तो भीम जो है नाम सही लग रहा है कि जो रिवॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड होंगे, तो भीम सिंह ऐसे याद रख लेना। इंडिया @100, ये लिखी है KV सुब्रमण्यम ने। इंडिया @100 ऐसे याद रख लेना कि सुब्रमण्यम की जो है 100 चैनल पे या 100 जो है न्यूज़ जो है आ रही हैं। तो ऐसे याद रख लेना इंडिया @100 किसके बारे में है? सुब्रमण्यम के बारे में। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, ये लिखी है सुदीप्ता सेनगुप्ता ने। ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर्स, सुदीप्ता और सेनगुप्ता दोनों ने मिलके क्या कर दिए? बैरियर्स को ब्रेक कर दिया। तो ऐसे याद रख लेना इसमें आप। नेक्स्ट है आपका नीतीश कुमार, द गांधी ऑफ बिहार, ये लिखी है अशोक चौधरी एंड संभावी चौधरी ने। दोनों चौधरी जो है रिलेटेड उसी साइड से हैं, चौधरी जो लोग हैं लखनऊ साइड से। तो याद रख लेना नीतीश कुमार द गांधी ऑफ बिहार लिखी है
अशोक चौधरी और संभावी चौधरी ने। नेक्स्ट है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, ये लिखी है मागोड बसप्पा रविंद्रनाथ ने। मागोड बसप्पा रविंद्रनाथ ने। तो गोड और बसप्पा या जो जैसे गणपति पप्पा हम याद रखते हैं इस नाम को इस तरीके से। तो कारगिल वॉर का युद्ध जीता था हमने गॉड की सहायता से, मतलब गॉड की कृपा से। तो ऐसे याद रख लेना, कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, मागोड बसप्पा रविंद्रनाथ। नेक्स्ट है द बुक ऑफ कंपैशन। द बुक ऑफ कंपैशन लिखी है दलाई लामा एंड कैलाश सत्यार्थी ने। इसके बाद है मनोज वाजपेयी। ये जो बुक है लिखी है द मनोज वाजपेयी द डेफिनेटिव बायोग्राफी, पीयूष पांडे ने। इसके बाद है पावर विद इन द लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी, डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने। तो ये लिखी है डॉक्टर आर बालासुब्रमण्यम ने, पावर विद इन द लेगेसी ऑफ नरेंद्र, लीडरशिप लेगेसी ऑफ नरेंद्र मोदी। इसके बाद है ईडी फाइंड्स ए होम, तो ये लिखी है आलिया भट्ट ने। और आपको पता होगा अभी इनकी मूवी भी आई थी आलिया भट्ट की, तो उससे आप याद रख लेंगे इसको। इसके बाद है ए फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, आरबीआई वॉल के ऊपर एक फ्लाई, तो ये है अल्पना किलावाला ने। अल्पना किलावाला ने लिखी है कि एक फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल। आई हैव द स्ट्रीट्स, एक क्यूटी क्रिकेट स्टोरी, तो आई हैव द स्ट्रीट्स एक क्यूटी क्रिकेट स्टोरी लिखी है रविचंद्र अश्विन ने। तो ये याद रख लेना, रविचंद्रन अश्विन ने लिखी है ये जो है बुक आई हैव द स्ट्रीट, और वैसे भी ये क्रिकेट से ही रिलेटेड है तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, बिल गेट्स ने। ये लिखी है बिल गेट्स ने, सोर्स कोड माई बिगिनिंग। तो बिल गेट्स आप कंप्यूटर से रिलेटेड याद रखते हैं तो कोड वगैरह कंप्यूटर में आते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। नेक्स्ट है होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स, रस्किन बॉन्ड। तो बॉन्ड मतलब होल्ड ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू किसी चीज़ के साथ टच में रहना, अटैच करके रखना, और बॉन्ड भी ऐसे ही दो चीज़ों को कनेक्ट करके रखते हैं, तो ऐसे याद रख लेना। होल्ड ऑन टू योर ड्रीम्स को होल्ड करने के लिए बॉन्ड की रिक्वायरमेंट है, बॉन्ड ऑफ योर हार्डवर्क, तो रस्किन बॉन्ड आ जाएगा। इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, ये है कालोल भट्टाचार्य जी। तो ये है कालोल भट्टाचार्य जी, जो कि इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी जो बुक है इन्होंने लिखी है। नेक्स्ट है विनर्स माइंडसेट, तो जो जीता है उसका माइंडसेट, ये है शेन वॉटसन। तो शेन वॉटसन के एक क्रिकेटर हैं जो कि आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के हैं, तो याद रख लेना। इंडियाज़ न्यूक्लियर टाइटन्स, सौम्या अवस्थी एंड सरभाना बरुआ, इन दोनों ने ये जो बुक लिखी है न्यूक्लियर टाइटन्स। हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा हैं पीएस श्रीधरन पिल्लई। तो हेवन में जो है पीएस श्रीधरन जो है ये आपका गॉड से रिलेटेड एक नाम है, तो आप याद रख लेना कि हेवन और हेल जो आप दो पढ़ते हैं तो ये पॉजिटिव वर्ड है हेवन, और ये भी गॉड से रिलेटेड पॉजिटिव वर्ड है, तो याद रख लेना हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा पीएस श्रीधरन पिल्लई। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा, जस्ट ए मर्सेनरी फॉर्मर आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव। मर्सेनरी होते हैं भाड़ू किराए के टट्टू, तो ये याद रख लेना आप आरबीआई से रिलेटेड कि पैसे वैसे से रिलेटेड है ये। मर्सेनरी भी मनी से रिलेटेड होता है। फ्रॉम ए कार शेड टू द कॉर्नर एस रमन। नेक्स्ट है द कॉन्स्पिरेसी होते हैं साजिश रचना किसी के खिलाफ, तो द कॉन्स्पिरेसी ये है गोटाबाया राजपक्ष ये हैं श्रीलंका के हैं, ये श्रीलंका के जो रहे हैं शायद प्राइम मिनिस्टर, तो उनसे रिलेटेड है ये, उन्होंने लिखी है दी कॉन्स्पिरेसी। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो में जो भी हमने बुक्स कवर करी हैं, यहाँ से ज़रूर एग्ज़ाम में आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी बाकी जो बची हुई हैं वो सब कवर करेंगे, तो चैनल से जुड़ जाएं ऐसे वीडियोस देखने के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों,
ऐसे ही पढ़ते रहें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।